अ, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में होता है कि संख्या होती है। कि संख्या क्या होती है, पहले संख्याएं जानेंगे। तो संख्या क्या होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या होती है, संख्याएं होती है। तो संख्याएं जितनी भी संख्या अगर बोले कि 45, 45 क्या है आपका एक संख्या। अगर इधर 410 क्या है, संख्या। संख्या पता है, जितने गिनती या जो पहाड़े होते हैं, टेबल जो पढ़ते हैं, ये क्या होती है, संख्याएं। तो संख्याएं पता होगी क्या होती है, यानी ये सभी क्या होती है, संख्याएं। तो क्या है कि हमें चैप्टर पढ़ना है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है नंबर को एक सिस्टम से रखा गया, यानी एक रूल से रखा गया, यानी एक तरीके से रखा गया। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम होने वाला कि कोई भी चीज को सिस्टम यानी रूल से रखा गया। जैसे कि मान लो अगर मार्केट लगा है, तो मार्केट से कोई व्यापारी है और जाता है, सब्जी लाता है, तो अनेकों प्रकार की सब्जी लाता है। तो लाते समय वो कई प्रकार की सब्जी रखे रहता है, लेकिन लाते समय अलग अलग कर लेता है सब्जी को। जैसे कि आलू एक साइड कर लेता है, गाजर है तो गाजर एक साइड, या मूली या गोभी मिर्च जो भी हो, क्या कर लेता है, साइड कर लेता। तो उसी प्रकार नंबर को भी क्या किया गया है, अलग अलग रखा गया है, जिसका जैसा काम रहता है। जैसे कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो कहा गया कि सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से कट जाए। यानी कहने का मतलब जो दो से कट गया, जितनी संख्याएं दो से कटे उसे हम सम नाम दे दिए, और जितने दो से नहीं कटे उसे हम क्या नाम दे दिए, विषम संख्या। तो संख्याएं पता होगी ना, तो संख्याएं कुल कितनी प्रकार की होती है, चलिए देखते हैं। जैसे भी संख्या भी क्या है, कई प्रकार के। जैसे देखो प्राकृतिक संख्या, और क्या है, पूर्ण संख्या, और क्या दिया है, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, और क्या है, अपरिमेय। तो संख्याएं भी कई प्रकार की होती है। जैसे कि सम संख्या भी होते हैं, विषम संख्या। जैसे कि कहा गया कि जो दो से कट जाएगा उसे हम सम संख्या कहेंगे, और जो दो से नहीं कटेगा विषम संख्या। तो इसी प्रकार जैसे जैसा जिसका काम होता है उसी प्रकार उसका नाम भी धरा गया। जैसे कि हम लोग के जैसे कि धर्म में भी होता है, जो जैसा काम करता है उसका उसी तरह नाम धर देते हैं। मान लो धोबी है, कपड़ा खींच रहा है, तो उसे क्या कर देते हैं, काम के अनुसार उसका क्या कर देते हैं, नाम रख देते हैं। तो चलिए हम देखेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, प्राकृतिक संख्या। यानी क्या जानेंगे, प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो कहोगे प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम n से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। ये एक से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है, अनंत तक। इसका मान क्या होता है, एक से स्टार्ट होता है, अनंत तक होता है। तो यहाँ तक पता चलिए। अब बताते हैं, देखो प्रदर्शित क्या होता है। प्रदर्शित पूरे नाम को छोटे नाम में ये दिखाना प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी के गांव में नाम आकाश है, तो हम नहीं होता कि गांव में हम आकाश ना बोल के एक के बोल देते हैं, या पी के कुछ इसी तरह नाम बोलते रहते, तो उसी प्रकार ये है। तो पता चल गया ना, प्रदर्शन में दिखाना। यहाँ तक अक्सर देखते हैं, शादी अभियान में जाते हैं तो नहीं कहते हैं कि गाँव में बोल देते हैं कि प्रदर्शन में आए हो क्या, यानी दिखाओ में आए हो। तो इसी प्रकार हो गया। तो इसका मान जो क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। यानी इसका मान जो होता है सदैव धनात्मक होता है। फिर एक से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है, अनंत तक। यानी कहने का मतलब हर संख्या के आगे, हर संख्या के आगे कुछ नहीं रहता, तो क्या आता है, प्लस छिपा रहता है, यानी प्लस छिपा रहता है। तो यहाँ तक पता चल गया। अब हम जानेंगे क्या, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या क्या होते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, जिसे उसे जैसे कि उसे हम एन से दिखा देते हैं, तो इसे हम किससे दिखाएंगे, डब्ल्यू से। तो लिखोगे पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से लेकर अनंत तक। इसका मान कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से लेकर अनंत तक। और इसका भी मान क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। यानी इसका मान सदैव क्या रहता है, प्लस रहता है, यानी धनात्मक रहता है। धनात्मक मतलब प्लस ना, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक पकड़े। वो इस दोनों में बस यही अंतर रखना कि एक से स्टार्ट होता है वो जीरो से, एक से स्टार्ट होता है तो वह जीरो से। तो पता चलेगा प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से स्टार्ट होता है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और जिसका मान सदैव क्या होता है, धनात्मक। अपूर्ण संख्या जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, जिसका मान कहाँ तक, अनंत तक। तो अब हम जानेंगे क्या, पूर्णांक। यानी पूर्णांक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, या जिसे आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। इसका मान क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। इसका मान प्लस और माइनस दोनों होता है। यानी इसका मान जो होता है प्लस में भी होता है और माइनस, यानी बोले तो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। हाँ, तो इसमें अंतर पता, इसे किससे दिखाते हैं, आई या जेड से। जेड से आप कहोगे क्यों दिखाते हैं,
तो पूर्णांक संख्या का सबसे पहले खोज जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने ही खोज किया था, तो इसलिए इसे जेड से भी दिखाते हैं और आई से भी। तो इसका मान जो होता है कहाँ से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट होता है, इसका मान प्लस भी होता है और माइनस भी। तो यहाँ तक पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे क्या परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है लिख देना है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं, लिखा है ना, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बट्टे q के रूप में होता है और q का मान कभी जीरो नहीं होता है, यानी q का मान कभी जीरो नहीं होता है। लिखा है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बट्टे q के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ तक पता चल गया। यानी कहने का मतलब मिटा देते हैं, तो q का जो मान होता है, यानी कहने का मतलब q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी q इक्वल टू नॉट जीरो। अगर q का मान जीरो हो गया तो एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बट्टे क्या हो q के रूप में हो, यानी p बट्टे q के रूप में हो। जैसे क्या हो गया 3/2, 4/3, ये क्या है परिमेय संख्या। आज से भी जान लो परिमेय जो संख्या होता है, जो परिमेय संख्या होता है, जो परिमेय संख्या होता है उसका परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बट्टे q के रूप में हो। तो जो इसका अंश होता है, इसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर, जिसे इंग्लिश में निमोनेटर डिमोनेटर बोलते हैं ना, डिमोनेटर या निमोनेटर बोलते हैं। तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो इसका हर और अंश का मान, यानी कहने का मतलब अंश, हाँ मिटा देते हैं यह और उसको बता रहे हैं। यानी कहने का मतलब देखो, यानी एक परिमेय संख्या होने के लिए, यानी अंश किसे कहते हैं, यानी मान लेते हैं p बट्टे q है, तो ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। यानी अंश और हर का मान क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। अभी हम पढ़े पूर्णांक के किसे कहते हैं, यानी अंश और हर का मान क्या होना चाहिए पूर्णांक। यानी क्या है एक परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बट्टे q के रूप में हो, और अंश और हर, यानी अंश और हर का मान क्या होना चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जीरो भी हो सकता है, लेकिन बस एक कंडीशन नहीं होना चाहिए कि q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और कहीं दे दिए कि 3/0 कहते हैं कि एक परिमेय संख्या है, तो कहोगे नहीं, कहोगे क्या नहीं। तो हमने यहाँ दे दिया कि अंश का मान भी पूर्णांक होना चाहिए और हर का भी मान पूर्णांक होना है। तो पूर्णांक में तो जीरो होता है, पूर्णांक जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ बोल दिया कि q का मान बस जीरो नहीं होना चाहिए। और कोई कह दे कि जीरो एक पूर्णांक संख्या है, तो कहोगे, कह दे कि अगर जीरो एक पूर्णांक संख्या है तो हाँ रियल में है, लेकिन यही कह दे कि जीरो एक परिमेय संख्या है, हाँ है, क्योंकि जीरो के नीचे हम एक मान सकते हैं, तो एक परिमेय संख्या है। जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं, जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं एक परिमेय संख्या होती है। अब कह दे कि 4 एक परिमेय संख्या है, कहोगे हाँ है, क्योंकि हर संख्या के नीचे हम एक मान सकते हैं, तो 4 भी क्या है परिमेय संख्या है। अगर कह दे बता रहे हैं, अगर कह दे कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो कहोगे नहीं, √2 एक परिमेय संख्या है नहीं। अगर यही देते हैं कि √4 एक परिमेय संख्या है, तो कहोगे है। लेकिन हमने ये कहा है परिभाषा में कि जो p बट्टे q के रूप में हो बस हम उसे ही कहेंगे, लेकिन ये तो नहीं है। लेकिन हमने ये बोला है कि हर संख्या के नीचे हम एक मान सकते हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं क्वेश्चन, और कह रहा है कि √4 जो है एक परिमेय संख्या है, तो कहोगे हाँ है, क्योंकि √4 का स्क्वायर होता है कितना 2, और नीचे इसका एक मान सकते हो। ये जान लो जिसका स्क्वायर नहीं बनता है वो एक परिमेय संख्या नहीं होता है। यानी कहने का मतलब, यानी इसका जो मान होगा, देखो कर्ण 2 है, इसका जो मान होगा क्या होगा पॉइंट में आएगा। ये जान लो जिसका मान पॉइंट में आता है, मान लेते हैं पाई का मान कितना होता है 3.14। तो पाई भी क्या है एक अपरिमेय संख्या। यहीं पर दोनों का डिफिनेशन हो जा रहा है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो दशमलव में दिए रहते हैं, जैसे कि दे दिया पाई
√2, √, क्या 3, जिसका कोई स्क्वायर ना बने, जिसका कोई स्क्वायर ना बने तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि दे दिया √5, जितने, जैसे कि √2, √3, √5, या कोई मान दे दिया कि 1.467 कुछ भी, यानी ये जान लो जितने मान दशमलव में होते हैं वो क्या आते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी आइरेशनल नंबर। क्या होते हैं, आइरेशनल नंबर। आज जिसका अगर मान लो √ में है और उसका स्क्वायर बन जा रहा है, यानी उसका स्क्वायर बन जाए तो एक परिमेय संख्या है। तो ये मिटा देते हैं, उसको अच्छे से समझा रहे हैं। अगर कोई पूछ दे, अगर कोई पूछ दे कि -4 एक परिमेय संख्या है, तो कहोगे हाँ है, हमने बोला है कि अंश और हर का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक। यानी अंश और हर का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो जो अंश का मान क्या है, एक पूर्णांक है ना, -4 एक क्या है, पूर्णांक संख्या, और नीचे इसके एक मान सकते हैं, तो एक परिमेय संख्या है। माइनस में भी एक परिमेय